Hello everyone, welcome to One Solution and I am your teacher Vitupan sir. Today we shall continue from question number 7 of exercise 2.5. यहाँ पे दिया गया है Dinesh went from place A to place B and from there to place C. तो एक पर्सन जो दिनेश है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, वहां से फिर पॉइंट C तक गया. A is 7.5 kilometer from B. So the difference between A and B is given as 7.5 kilometer. Whereas B is 12.7 kilometer from C. B से C distance है 12.7 kilometer. Now the question continues like this. Ayub went from place A to place D. लेकिन Ayub, which is another person, वो place A से place D तक गया and प्लेस डी से फिर प्लेस सी तक गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए से डी तक डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर एंड डी से सी तक डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर. तो हम लोग को निकालना है हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. कौन कितना ट्रेवल किया और कितना ज़्यादा ट्रेवल किया, ये हम लोग को निकालना है. सो लेट अस फाइंड द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो फ्रॉम द क्वेश्चन, हम लोगों को दोनों का डिस्टेंस, दिनेश एंड आयुब, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको निकालना पड़ेगा. सो विल राइट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश इक्वल टू, दोनों वैल्यू हम लोग प्लस करेंगे. पहले ए से लेके बी तक डिस्टेंस, देन बी से लेके सी तक डिस्टेंस. A से लेके B तक डिस्टेंस है 7.5, whereas the distance from B to C is 12.7 and it will be in kilometer. दोनों को ऐड करने से on our rough space 12.7 which is greater than 7.5. अगर दोनों को प्लस करेंगे आंसर निकलेगा 7 plus 5 2, 1 carry over 12 का, 7 plus 2 9 plus 1 10, then 1 carry over 1 plus 1 2. 20.2 is the answer for Dinesh. 20.2 kilometer. Whereas if we find the distance traveled by Ayub, the distance traveled by Ayub equals to, तो Ayub का डिस्टेंस ऐड करने के लिए हम लोग पहले 9.3 देन हम लोग 11.8 ऐड करेंगे, राइट. 9.3 किसका डिस्टेंस था? 9.3 was the distance for the distance between A to D. Similarly 11.8 था D से लेकर C तक डिस्टेंस. तो 9.3 प्लस 11.8 अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने रफ स्पेस में हम लोग दोनों को वैल्यू ऐड करेंगे. अपने रफ स्पेस में दोनों वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे. 9.3 11.8 अगर प्लस करेंगे तो 8 plus 3 11 1 carry over, 9 plus 1 10, 10 plus 1 11 1 carry over, 1 plus 1 2, 21.1 kilometer. Now children, it is very easy to compare 20.2 and 21.1. We know 21.1 is greater than 20.2, right? तो हम लोग लिखेंगे therefore Ayub traveled more. और कितना उसने ज़्यादा ट्रेवल किया अभी निकालना है. हम लोग लिखेंगे बाय कितना ज़्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस निकालने से हो गया. 21.2 एंड 20.2 इक्वल टू 0.9 किलोमीटर. तो कितना ज़्यादा ट्रेवल किया आयुब ने? 0.9 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया देन दिनेश. Okay children, this is the solution for question number 7. Now let's move to question number 8. तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे दिया गया है श्यामा bought 5 किलो 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलो 250 ग्राम मैंगोस. तो श्यामा ने दो तरीके का फल खरीदा, एप्पल एंड मैंगोस, एंड शी परचेज बोथ ऑफ द फ्रूट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज. एप्पल खरीदा 5 किलो 300 ग्राम एंड मैंगोस खरीदा 3 किलो 250 ग्राम. Whereas Sarla, another person, Sarla bought 4 kilo 800 gram oranges and 4 kilo 150 gram bananas. तो Sarla ने दो अलग अलग फल खरीदा. Who bought more fruits?
किसने ज़्यादा फल खरीदा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली निकालेंगे क्वांटिटी, किसने कितना फल खरीदा। सो विल स्टार्ट द आंसर लाइक दिस, टोटल फ्रूट्स श्यामा बॉट इक्वल टू 5 किलो 300 ग्राम प्लस 3 किलो 250 ग्राम। So if we add these values on our rough work, अगर हम लोग प्लस करके देखेंगे दोनों वैल्यूज को, तो 5 किलो 300 एंड 3 किलो 250, तो दोनों को प्लस करने से निकलेगा 550 ग्राम एंड किलोस को प्लस करने से मिलेगा 8 किलो। सो आंसर इज 8 किलो 550 ग्राम। अब निकालेंगे हम लोग सरला का टोटल फ्रूट्स कितना खरीदा। सरला बॉट इक्वल्स टू 4 किलो 800 ग्राम प्लस 4 किलो 150 ग्राम। इफ वी एड दिस टू नंबर्स, फिर से प्लस करके देखते हैं यहाँ पे 4 किलो 800 ग्राम देन 4 किलो 150 ग्राम, अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 0, 5, 950 ग्राम और इस तरफ 8 किलो। सो आंसर इज 8 किलो 950 ग्राम। तो अब बताओ बच्चों, किसने ज़्यादा फल खरीदा, which is greater, 8 किलो 550 और 8 किलो 950? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये ज़्यादा बड़ा है, राइट? So who bought more fruits? We'll write Sarla bought more fruits. हम लोग लिखेंगे therefore Sarla bought more fruits. This is the answer for question number 8. Let's move to question number 9. So children, question number 9 is how much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है ये निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड द आंसर? इट्स वेरी इजी, हम लोग दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द बिगर टू स्मॉलर। ओके, दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 42.6 माइनस 28 इक्वल्स टू, इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। 42.6 डेसिमल नीचे आया, 28 लेफ्ट में है, 28.0 होगा। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना वैल्यू निकलेगा। 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 1 4, यहाँ पे हो गया 3 अभी, सो 3 माइनस 2 कितना होगा आंसर 1, दैट इज 14.6। तो लिखेंगे देयरफॉर 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 भी खत्म हुआ। आई होप बच्चों तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करना। आई नीड योर कोऑपरेशन। थैंक यू, बाय बाय।